Hello aspirant, this is Rohit Shekhar welcoming all of you in my YouTube platform Booster Classes. Student, I hope कि आप लोग बहुत अच्छे से अपने आप को दिन प्रतिदिन वन स्टेप आगे ले जा रहे हैं और रेगुलर बेसिस पे आपकी जो पढ़ाई, आपने जो कंसिस्टेंसी अपनाई है उससे आपकी पढ़ाई नेक्स्ट लेवल पे होते जा रही है। कीप इट अप स्टूडेंट, अच्छे से बहुत अच्छे से अपने पढ़ाई को, अपने मेहनत को, अपने लगन को बनाए रखिए और कोशिश कीजिए कि इस बार या तो इस पार या तो उस पार, इस बार हमको किसी भी कीमत में अपने लक्ष्य की प्राप्ति करनी ही करनी है। ये अपने आप से आपको वादा करना है कि हमको अपने लक्ष्य की प्राप्ति करनी ही करनी है। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट आज हम लोग अपने फिर से वीडियो की शुरुआत कर रहे हैं बूस्टर क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। एक बहुत ही वायरल टॉपिक और कह सकते हैं कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक आज हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं। आज हम लोग एक ऐसी हस्ती के बारे में बात करेंगे जो अपने आप में एक इतिहास है, एक हिस्ट्री है, और उनको अगर हम आयरन लेडी भी कहें तो भी कम ही है। मतलब उनके लिए कोई वर्ड्स ही नहीं है जो उनके द्वारा किए गए कार्यों को डिफाइन कर सके। ठीक है, तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। तो आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो है सुनीता विलियम्स। सुनीता विलियम्स जी हाल ही में नासा से अपने कार्यों को समाप्ति की घोषणा कर दी है, नासा से कट ऑफ कर ली हैं। ठीक है, बोला जाए तो नासा से रिटायरमेंट ले ली हैं। तो सुनीता विलियम्स कौन है, क्या है, क्या क्या उनकी उपलब्धियां रही हैं, तो इसी के बारे में आज का मेरा ये वीडियो है। आई होप कि आप लोगों को पसंद आएगा। तो चलिए आज हम लोग अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, हम लोग का करंट टॉपिक आज का है सुनीता विलियम्स। तो सुनीता विलियम्स के बारे में पहला टॉपिक देखिए, पहला पॉइंट देखिए कि नासा की अनुभवी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स ने 27 साल की सेवा के बाद एजेंसी से संन्यास ले लिया है। मतलब उनकी जो सेवा थी एजेंसी को, 27 साल नासा को उन्होंने सेवा दिया और संन्यास ले लिया। अब देखिए, 3 अंतरिक्ष मिशनों में हिस्सा लेने वाली, कितने मिशन थे? 3 अंतरिक्ष मिशन में हिस्सा लेने वाली विलियम्स ने 608 दिन अंतरिक्ष में बिताए और कई ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया। तो अपने 27 साल के कैरियर में जो सुनीता विलियम जी थी वो 3 अंतरिक्ष मिशनों की हिस्सा थी। ठीक है, और उन्होंने 608 दिन अंतरिक्ष में बिताए, 608 डेज जो है उन्होंने अंतरिक्ष में बिताए और कई ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सुनीता विलियम ने 9 स्पेस वॉक किए हैं। सुनीता विलियम्स ने 9 स्पेस वॉक किए हैं जिनकी कुल अवधि 62 घंटे 6 मिनट रही। जो सुनीता विलियम्स हैं इन्होंने 9 स्पेस वॉक की हैं और जिनकी कुल अवधि, जो टाइम ड्यूरेशन था, 62 घंटे 6 मिनट, मतलब 62 घंटे 6 मिनट रही। और यह किसी महिला अंतरिक्ष यात्री द्वारा किया गया सबसे अधिक स्पेस वॉक समय है। सुनीता विलियम ने 9 स्पेस वॉक किए हैं जिनकी कुल अवधि 62 घंटे 6 मिनट रही है और यह किसी महिला अंतरिक्ष यात्री द्वारा किया गया सबसे अधिक स्पेस वॉक समय है। इसके अलावा वह अंतरिक्ष में मैराथन दौड़ने वाली पहली इंसान भी बनी। अंतरिक्ष में मैराथन करने वाली पहली इंसान बनी है सुनीता विलियम्स। इनकी उपलब्धियां देखिए कि मतलब ये 9 स्पेस वॉक की हैं जिसका टाइम ड्यूरेशन 62 घंटे 6 मिनट, मतलब 62 घंटे 6 मिनट रही, और यह किसी महिला अंतरिक्ष यात्री द्वारा किया गया सबसे अधिक स्पेस वॉक समय है। प्लस इसके अलावा वह अंतरिक्ष में मैराथन दौड़ने वाली पहली इंसान भी बनी है सुनीता विलियम्स। अब इनकी प्रारंभिक जीवन देख लेते हैं कि सुनीता विलियम का जन्म 19 सितंबर 1965 को यूक्लिड, ओहियो, अमेरिका में हुआ था। 19 सितंबर 1965 को यूक्लिड, ओहियो, अमेरिका में हुआ था। उनके पिता डॉक्टर दीपक पंड्या भारतीय मूल के और एक न्यूरोलॉजिस्ट थे।
ठीक है। न्यूरोलॉजिस्ट मतलब जो ब्रेन के डॉक्टर होते हैं उनको न्यूरोलॉजिस्ट कहते हैं। तो उनके पिता डॉक्टर दीपक पंड्या भारतीय मूल के हैं और एक न्यूरोलॉजिस्ट थे, और उनकी मां श्रीमती बर्नी पंड्या एक शिक्षिका थी। उनका उल्लेखनीय अनुसंधान अंतरिक्ष में दीर्घकालीन मानव निवास और ऐसी स्थितियों के प्रति मानव शरीर की अनुकूलनशीलता की समझ का विस्तार करने में महत्वपूर्ण योगदान देगा। ठीक है, जो उनका रिसर्च था बेसिकली वो ये था कि जो अंतरिक्ष में अगर एक मानव जो है बहुत दिन तक निवास कर रहा है तो उन मानव के शरीर में क्या क्या पॉसिबिलिटीज आ रही हैं, क्या क्या उसमें चेंजेस आ रहे हैं, और उनकी अनुकूलनशीलता मतलब हमारा स्पेस के प्रति अनुकूलनशीलता क्या है, हम कैसे वहाँ पे अपने आप को सरवाइव कर सकते हैं और स्पेस का हमारे ऊपर क्या इफेक्ट पड़ सकता है, ये सब चीज़ों की समझ का विस्तार करने में महत्वपूर्ण योगदान हमको मिलने वाला है। और लास्ट पॉइंट देखिए, लास्ट बट नॉट लीस्ट, उन्हें भारत सरकार इंडियन गवर्नमेंट द्वारा पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, चलिए एक बार हम लोग इसको रिवीजन कर लेते हैं। हम लोग का जो करंट टॉपिक सुनीता विलियम्स हैं, तो नासा की अनुभवी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स ने 27 साल की सेवा के बाद एजेंसी से संन्यास ले लिया। 3 अंतरिक्ष मिशनों में हिस्सा लेने वाली विलियम्स ने 608 दिन अंतरिक्ष में बिताए और कई ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया। सुनीता विलियम ने 9 स्पेस वॉक किए। कितने स्पेस वॉक किए? 9 स्पेस वॉक किए, जिनकी कुल अवधि 62 घंटे 6 मिनट रही, और यह किसी महिला अंतरिक्ष यात्री द्वारा किया गया सबसे अधिक स्पेस वॉक समय है। इसके अलावा वह अंतरिक्ष में मैराथन दौड़ने वाली पहली महिला भी बनी है। अंतरिक्ष में मैराथन दौड़ने वाली पहली महिला बनी है सुनीता विलियम्स। प्रारंभिक जीवन देख लीजिए कि सुनीता विलियम्स का जन्म 19 सितंबर 1965 को यूक्लिड, ओहियो, अमेरिका में हुआ था। उनके पिता डॉक्टर दीपक पंड्या भारतीय मूल के हैं और एक न्यूरोलॉजिस्ट थे, और उनकी मां श्रीमती बर्नी पंड्या एक शिक्षिका थी। उनका जो उल्लेखनीय अनुसंधान है अंतरिक्ष में दीर्घकालिक मानव निवास और ऐसी स्थितियों के प्रति मानव शरीर की अनुकूलनशीलता की समझ का विस्तार करने में महत्वपूर्ण योगदान देगा। अगर हम बहुत दिन तक स्पेस में रह रहे हैं तो स्पेस में हमारे शरीर पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है और क्या क्या हमारा अनुकूलनशीलता स्पेस के प्रति बन रहा है, इसकी समझ का विस्तार करने में इनका जो रिसर्च है, इनका जो अनुसंधान है, वो महत्वपूर्ण योगदान देगा। और भारत सरकार जो है उनको पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित की है। ठीक है, तो ये हमारा सुनीता विलियम्स का टॉपिक था। आई होप स्टूडेंट्स, एस्पायरेंट्स कि आप लोगों को ये टॉपिक पसंद आया होगा। ये एक करेंट टॉपिक है और जो आपके आने वाले एग्ज़ाम हैं तो उनमें भी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि सुनीता विलियम्स से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो एक सुनीता विलियम्स में उनकी प्रारंभिक जीवन, उनके अनुसंधान और नासा में क्या क्या उन्होंने कार्य किया और क्या क्या वो रिकॉर्ड बनाई, उसके बारे में एक हल्का सा व्याख्या था। तो एस्पायरेंट्स आप लोग अपनी पढ़ाई करते रहिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे प्लेटफॉर्म पे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो समय एकदम आप बर्बाद मत कीजिए, बहुत तीव्र गति से समय बीत रहा है और एग्ज़ाम्स के जो डेट शेड्यूल्ड हुए हैं वो बहुत ही तीव्र गति से आपकी ओर बढ़ रहे हैं। तो आप भी पूरे सीट की पेटी बांध के कमर कस लीजिए कि इस बार हमको सिलेक्शन लेना ही लेना है। ठीक है स्टूडेंट्स, अपनी तैयारी आप लोग जारी रखिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत होता हूं। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और खूब ढेर सारा मेहनत कीजिए। ओके स्टूडेंट, नमस्कार।